नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखने वाले हैं। इस सिद्धांत से रिलेटेड किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसीलिए इस सिद्धांत को आपको बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। चलिए इस सिद्धांत के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में हम लोग देखते हैं इसका परिचय। पहले जो थॉर्नडाइक थे एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है तथा यह सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या डीएसएसबी और अन्य शिक्षा भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं हम लोग। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष समझ लेते हैं, जिससे कि इस सिद्धांत को समझने में बहुत आसानी हो जाए। इस सिद्धांत का मेन काम है कि सीखना, प्रयास करना और त्रुटियों के माध्यम से, यानी कि जो भी हम सीखते हैं अपनी त्रुटियों के माध्यम से सीखते हैं, वो इस सिद्धांत में बताया गया है। सही प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने से क्या होता है, अधिकतम मजबूत हो जाता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जितना ही हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा जो अभ्यास प्रयास है, त्रुटियाँ वो कम हो जाती हैं। ठीक है, अब थॉर्नडाइक का हम लोग प्रयोग देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में क्या कर दिया, रखा। पिंजरे के बाहर भोजन रखा। फिर उन्होंने क्या किया, बिल्ली बाहर निकलने के लिए विभिन्न क्रियाएं करती थी, क्योंकि जब उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी तो वो क्या करती थी, किसी न किसी तरीके से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही क्या करते हैं, कई गलत प्रयासों के बाद उसने लीवर दबाया। यानी कि जब क्या थॉर्नडाइक ने देखा कि वो बहुत प्रयास कर रही है लेकिन वो खाने तक नहीं पहुंच रही है, तो उन्होंने लीवर दबाया और जाल को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। लीवर दबाते ही पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली भोजन तक क्या होती, पहुंच जाती है। और बार बार जब अभ्यास करने पर बिल्ली कम समय में सही क्रिया करने लगती है। यानी कि उसको ये चीज़ पता हो जाती है कि जैसे ही लीवर दबेगा उसको तुरंत जाके क्या करना है, खाना खाना है। इस प्रकार थॉर्नडाइक के कुछ प्रमुख नियम आए, जिसमें पहला नियम उन्होंने लाया तत्परता का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले तत्परता के नियम में हम लोग देखते हैं क्या होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार होता है तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, यानी कि जब क्या होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है। इसी को कहते हैं तत्परता का नियम। जैसे उदाहरण के लिए, पढ़ने के लिए जो उत्सुक छात्र होता है वो बहुत जल्दी सीखता है। यानी कि जो छात्रों का पढ़ने में मन लगता है वो ज़्यादा चीज़ें क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। ये थॉर्नडाइक का क्या था, प्रथम नियम था। दूसरा नियम देखते हैं, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में देखते हैं, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है और अभ्यास की कमी से सीखी हुई बात क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। यानी कि थॉर्नडाइक का मानना था कि हम जितना ही अभ्यास किसी चीज़ का करते हैं वो चीज़ उतनी ही मजबूत हो जाती है, और जितना कम हम अभ्यास करते हैं वो चीज़ उतनी क्या हो जाती है, कम जोर पड़ जाती है। उनका मेन सूत्र था, प्रैक्टिस मैक्स आ मैन परफेक्ट। यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उस चीज़ में क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ गणित के प्रश्न हल करने की दक्षता बढ़ती है, यानी कि आप जो रोज़ गणित के प्रश्न लगाएंगे या कोई भी सब्जेक्ट जब आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपकी दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि आप उसमें धीरे धीरे निपुण होने लगेंगे। ये इनका अभ्यास का नियम था थॉर्नडाइक का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला नियम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नियम हम लोग देखते हैं, नियम नंबर तीसरा है प्रभाव का नियम। यानी कि जिस कार्य के बाद संतोष या पुरस्कार मिलता है उसे व्यक्ति को क्या होता है, दोबारा करना चाहता है। यानी कि असंतोष मिलने पर वह कार्य को कम किया जाता है। यानी कि जब वो कोई कार्य करता है और उसमें यदि उसको पुरस्कार मिलता है या उस काम करके उसको संतुष्टि मिलती है तो वो काम को क्या करता है, बहुत मन से करता है और बार बार करता है। लेकिन जिसमें उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलता या कुछ भी नहीं मिलता है तो उसको असंतोष मिलता है और फिर उस काम को क्या कर देता है, धीरे धीरे कम करता है। उदाहरण के लिए देख लो, शिक्षक द्वारा प्रशंसा मिलने पर छात्र और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यानी कि कोई भी छात्र है, आप अगर उसको पढ़ा रहे हैं, यदि वो कोई काम अच्छा करता है और आप उसकी तारीफ़ कर देते हैं तो क्या करता है, वो बच्चा क्या होता है, और भी अच्छा करने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, ये था आपके प्रभाव का नियम, जो आप किसी की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 मुख्य नियम थे, इसके अलावा कुछ गौड़ नियम भी थे। तो चलिए इसके हम कुछ गौड़ नियम भी देख लेते हैं। गौड़ नियम पे बात करते हैं हम लोग। तो पहला गौड़ नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। यानी कि कोई भी जो क्रिया होती है वो बहुत अलग अलग तरीके, मल्टीपल पर्पज़, मतलब हर
चीज़ के लिए अलग एक अपना पर्पज होता है, जैसे पढ़ाने का उद्देश्य है तो उस हिसाब से क्रिया होती है। ठीक है। दूसरा है मानसिक अभिवृत्ति का नियम, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है उसका नियम था इसके अंदर। आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि जो कोई क्रिया करता है आंशिक तरीके से उसका नियम था। सादृश्य का नियम, रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, यानी कि कोई चीज़ देखते हैं, देखने के बाद क्या होता है कोई रिएक्शन आता है कि उसको बोलते हैं हम लोग सादृश्य का नियम। पांचवा नियम है सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य मतलब कोई काम को क्या कर देना, एक साथ मिलकर अपना शिफ्ट करिए, चलो ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं तुम कर लो। तो ये कुछ गौड़ नियम थे जो इससे संबंधित थे, लेकिन हमको एग्जाम्स के लिए मेन 3 नियम याद रखते हैं जो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, दिया था। ठीक है, अच्छे से चलिए आगे देखते हैं हम इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। देखते हैं कि कुछ सीमाएं भी थी इनके कुछ सिद्धांत की, जैसे केवल यांत्रिक अधिगम पर बल देना, यानी कि सिर्फ यांत्रिक पर बल देना कि कोई हम अगर कोई की तारीफ कर रहे हैं तभी काम कर रहा था, यानी कि सिर्फ यांत्रिक पर, मतलब ये चीज़ करो तभी वो चीज़ होनी है। तो इन्होंने यांत्रिक पर अधिक बल दिया, ये इनकी सीमा थी। दूसरी बात, सोच, तर्क और सृजनात्मकता को ये कम महत्व देना, यानी कि ये कहते हैं खूब प्रैक्टिस करो या किसी की प्रशंसा कर दो, इन नियमों पर उन्होंने कहा, लेकिन सोच, तर्क और संरचनात्मक पर इन्होंने कोई खास महत्व नहीं दिया। तो ये दूसरी सीमा थी। तीसरी क्या थी, सभी प्रकार के अधिगम की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये कुछ तरीके पे तो अधिगम की व्याख्या कर ली, लेकिन ये सारे अधिगमों पर व्याख्याएं नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सीमाएं हैं इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इसीलिए आप इन सीमाओं पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस में टेट या सीटेट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन पे फोकस करके ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि लोग इन पे ध्यान कम देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ मेन की पॉइंट्स और देख लेते हैं हम लोग। अब हम थॉर्नडाइक जो जितना भी थॉर्नडाइक की विचारधारा थी उसको मात्र हम एक पंक्ति में समझते हैं। तो सुनिए, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना प्रयास एवं त्रुटियों के माध्यम से सही प्रतिक्रिया तक पहुंचने की क्या प्रक्रिया है। यानी कि थॉर्नडाइक का कहना था कि जो चीज़ हम सीखते हैं वो हम अपने प्रयास से यानी कि अभ्यास से, या हमारे अंदर जो त्रुटियां होती हैं उनको सही करने का, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया जो हम लोग करते हैं तो हम एक सही माध्यम तक पहुंचते हैं, यानी कि उसको हम सही सीख जाते हैं। ये इनका मेन उद्देश्य था कि हम मेन उनका उद्देश्य, ये आप लोग जरूर सिद्धांत याद रखिएगा, प्रयास एवं त्रुटियों का, ये मैचिंग पे बहुत ज़्यादा देते हैं क्वेश्चंस में, इसीलिए आप इस पे ज़रूर फोकस करिएगा। ये एक पंक्ति को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण और भी तथ्य देख लेते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं। पहला है, थॉर्नडाइक को कनेक्शनवाद का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है और बहुत ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक को कनेक्शनवाद का जनक कहा जाता है, ये बिल्कुल रट लीजिए आप। दूसरा है, उनका अधिगम सिद्धांत ट्रायल एंड एरर लर्निंग पर कहलाता है, यानी कि वो क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं और कोई त्रुटि होती है तो उस पर क्या करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं, वही अभ्यास का और त्रुटि का नियम था। तीसरा मुख्य पॉइंट था तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रख ले, क्योंकि ये तीनों ही नियम थे। तत्परता का नियम था, दूसरा अभ्यास का नियम था, तीसरा प्रभाव का नियम था। यानी कि जो उन्होंने अपने 3 नियम बताए थे वो 3 थे, ये तीनों नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। तीसरा चौथा पॉइंट जो पूछा जाता है, चौथा पॉइंट, कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया। तो एक भूखी बिल्ली और एक पंजल बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स लिया, यानी कि जिसमें पिंजरा टाइप में होता है, उसमें उस बिल्ली को बंद रखा था और उसको खूब भूखा रखने के बाद क्या रखते थे, बाहर थाली रखते थे। फिर उसको जब वो अपना उसको उठाते थे तो अचानक खाती थी और उसको फिर क्या होता है, बंद। तो बेल बजाने के बाद वो उस चीज़ को करते थे। तो ये भूखी बिल्ली और पंजल बॉक्स का उपयोग किया था। यह सिद्धांत ये चारों हैं, ये यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे देखिए, आप लोगों को ये, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए और जो भी अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और प्लीज़ चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा।